हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 और 25 का। तो उनके साथ आज मैं आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करूँगी, जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसके बारे में। और आप लोगों जिन लोगों ने अभी भी से रीट के लिए अप्लाई नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो जाके फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देखेंगे और इसका आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम अब कैसे होगा। तो देखिए जो भी आप लोग रीट में या फिर अदर स्टेट वाले भी जो हैं वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो भी आपके एप्लीकेशन बिगिन थे वो आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग एप्लीकेशन जो थे फॉर्म आप लोग 16 दिसंबर से फिल कर रहे थे। और अब जो लास्ट डेट है, तो जिन लोगों के अभी भी फॉर्म फिल नहीं हो पाए हैं, तो वो अभी उनके पास लास्ट डेट है अभी 15 को। तो 15 तक आप लोग अपने एग्ज़ाम पेपर को फॉर्म को एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पर आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी? 27। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है, तो फॉर्म फिल करने की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 15/1/2025 है। और एग्ज़ाम डेट आपकी रहेगी वो आपकी 27/2/2025। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ़ेब में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट की फ़ीस देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग पेपर 1 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 550 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आप लोग पेपर 2 के, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर, अगर जूनियर का सिर्फ देना है तो आप लोगों का 550 ही लगेगा। उसके बाद अगर आप लोग बोथ पेपर देना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो आप लोगों का 750 लगेगा। और यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की पेपर की टाइमिंग क्या है। ठीक है। जो लोग प्राइमरी वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे पेपर 1, तो उनकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और जो पेपर सेकंड देंगे, ओके, तो पेपर सेकंड की आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहेगी। और इसमें क्या देखना है? एडमिट कार्ड। देखिए जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब मिल जाएगा? आपका 19 फ़ेब को आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न का है। जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्या है। सबसे पहले हम रीट, तो रीट हमारा क्या है? राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है। और ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है 24-25 का। और यहाँ पर आप लोगों का अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें, जो बच्चे पहले पेपर प्राइमरी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बता दें कैसे क्या होता है। देखिए आप लोगों के टोटल मार्क्स अगर बात करते हैं तो 150 के टोटल मार्क्स होते हैं। 150 आपके क्वेश्चंस भी होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। और एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलते हैं? 1 मिलते हैं। देखिए जैसे कि सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स ही मिलेंगे आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो सब्जेक्ट आपके कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सीडीपी, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। और मैथ्स हो गया आपका। और ये भी आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पे आपकी 4 से 5 लैंग्वेजेस रहती हैं। आप लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी लैंग्वेज लेना है। और यहाँ पर आप लोग की, यहाँ पर देखिए हिंदी आ जाएगी। और यहाँ पर आप लोग संस्कृत है, या फिर आप लोग यहाँ पर संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में। इसके बाद देखिए आपका टोटल मार्क्स हो गए 150 और क्वेश्चन भी आपके 150 हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड, तो सेकंड पेपर जो है वो आपका क्या है? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपके इसमें सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट 5 या फिर 4 सब्जेक्ट रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए तो सीडीपी आपका 30 मार्क्स का जो पेपर 1 में था, वही पेपर 2 में भी आपका सीडीपी 30 मार्क्स का ही रहेगा। और 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। फिर आ जाता है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये 60 मार्क्स का हो जाता है। जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में या मैथ्स और साइंस है तो उनको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। और जिन लोगों के पास एसएसटी थी तो उनको भी 60 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। बाकी आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे। सेम वही रहेगा जो पेपर 1 में था। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। और हम अब देखेंगे कि आप लोगों का क्या सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेपर 1 का जो सिलेबस है वो देखिए क्या है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024-25। तो लेवल 1 का यहाँ पर देखेंगे लेवल 1 का क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 5 से 1 से लेके 5 तक का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खंड है वो आपका फर्स्ट खंड में आपका आ जाता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आ जाता है, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एवं टीचिंग मेथड आ जाएंगे। और ये भी आपके कितने कुल प्रश्न रहेंगे वही मैं बता चुकी हूँ आपको, 30 क्वेश्चन और 30
मार्क्स के रहेंगे। फिर आ जाता है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक है आपका बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, ठीक है? क्या क्या ग्रोथ होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएँगे। और विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है? सेम जो सीटेट में पूछा जाता है। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक आएँगे, जो कौन-कौन डेवलपमेंट कौन-कौन प्रभावित करता है, ठीक है? और यहाँ पर आ जाएगा आपका वंशानुक्रम, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है और जो भी हमारा क्या है, वातावरण, वंशानुक्रम, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा वंशानुक्रम, जो भी हेरिडिटी है और वातावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके। फिर आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, जिसमें आप लोग जानते हैं सभी व्यक्ति सेम नहीं होते हैं, तो क्या-क्या भिन्नताएँ होती हैं, ठीक है? कोई जल्दी से किसी वर्क को कर लेता है, कोई तेज़ नहीं कर पाता है, धीमी गति से करता है। तो यहाँ पे अलग-अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पूछी जाएँगी, व्यक्तित्व पूछा जाएगा, जो भी हमारी इंटेलिजेंट है और बुद्धि आपकी आ जाएगी, व्यक्तित्व आएगा, पर्सनैलिटी आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी। और बुद्धि से में हार्वर्ड गार्डनर को पूछा जाएगा, बुद्धि में बुद्धिमापन, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे कि पिछड़े बच्चे हैं तो वो कैसे समझेंगे, ठीक है? प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो किस तरीके से आप उनको समझाएँगे। एक सृजनशील बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। और अधिगम में आने वाली कठिनाई, ठीक है? अलग-अलग जैसे कि कठिनाइयाँ आती हैं, डिस्लेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, तो इस तरीके से अधिगम में बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ आती हैं। ओके, तो इससे संबंधित आएगा। एक आ जाएगा यहाँ पे, एक टॉपिक है आपका समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, ठीक है? बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा चीज़ों को, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है? और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है? यहाँ पे टीचर्स की क्या भूमिका होगी बच्चे को एडजस्ट कराने की। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अधिगम का अर्थ, ठीक है? लर्निंग का क्या अर्थ है और संकल्पना को देखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए बच्चे का एग्ज़ाम है और वहाँ पड़ोस में डीजे बज रहा है, तो वहाँ पर क्या है, अधिगम को वहाँ पे प्रभावित कर रहा है। तो इससे संबंधित आप लोगों को पूछा जाएगा। फिर अधिगम के सिद्धांत कौन-कौन से, ठीक है? अधिगम के आपके सिद्धांत हैं। और बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो अलग-अलग तरीके होते हैं सीखने के। और अलग-अलग कभी-कभी टीचर्स को भी अलग-अलग मेथड यूज़ करना होते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे का चिंतन कैसा है, कैसे थिंकिंग करते हैं, ठीक है? बच्चे कैसे कल्पना, तर्क तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है रीज़निंग और मैथ्स तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निधार, ठीक है? अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन होता है, जिसमें बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रीट का और कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। अगर हम मोटिवेट करते हैं या फिर कोई भी टीचर मोटिवेट करता है, तो बच्चा क्या होता है, अच्छे से और तैयारी करने लगता है। तो इसके अधिगम के लिए क्या निहितार्थ हैं, ठीक है? तो क्या होता है, मोटिवेशन जब मोटिवेट होता है बच्चा, तो लर्निंग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और उसके बाद आ जाता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ, ठीक है? टीचिंग जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें। और एनसीएफ 2005 को पूछा गया है, ठीक है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? और यहाँ पे असेसमेंट है, आपका आंकलन है, मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है? असेसमेंट है, आपका मेज़रमेंट और मूल्यांकन एवल्यूएशन हो जाएगा। उसका अर्थ है उद्देश्य, ठीक है? वही सब चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, सीटेट वगैरह में दे चुके होंगे। उसके बाद आ जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, अध्यापक की भूमिका के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक की भूमिका क्या है, ठीक है? एक टीचर का क्या भूमिका होती है, उनका दायित्व क्या है, उनके क्या कर्तव्य हैं। फिर आपका एक ये चीज़ बदली है आपकी एनसीएफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है? बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो उसकी कैसी देखभाल करेंगे, उसको कैसे शिक्षित करेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। और स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, जैसे कि स्कूलों में क्या-क्या आपका सिलेबस है और कैसा आपका शिक्षण शास्त्र है। और यहाँ पे टीचर को पढ़ेंगे, टीचर एनसीएफ वो सॉरी, तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक के बारे में क्या कहती है। और यहाँ पर ये समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं परिचालन राजस्थान। तो यहाँ पर सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आपका सीडीपी का सिलेबस हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये सिलेबस आपको इंग्लिश में दे रखा है, तो ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। आप लोग जाके जो भी आपका रीट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का दे रखा है खंड
सेकंड, ठीक है? आपका सीडीपी हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी में वही क्वेश्चन 30 मार्क्स, ओके? तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 15 मार्क्स का आ जाएगा एक अपठित गद्यांश आ जाएगा। देखिए, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएँगे। देखिए, एक आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएँगे। कभी-कभी जैसे कि पर्यायवाची पूछ लेता है, विलोम भी पूछ लेता है, संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी पूछ सकता है और आपसे शब्दार्थ है, तो उपसर्ग क्या, इसमें क्या उपसर्ग लगा है, क्या प्रत्यय है, ठीक है? और प्रीफिक्स जिसे बोलते हैं, और एक आपका गद्य से लिया जाएगा, एक आपका पद से लिया जाएगा, ओके? 2 आपके पैराग्राफ होंगे जिसमें आपके किसी में 7 क्वेश्चन होंगे, किसी में 8, तो टोटल क्वेश्चन आपके 15 हो जाते हैं, ओके? और फिर आ जाता है यहाँ पर आपके 15 में फिर वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा। तो यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सब मुहावरे वगैरह आ जाएँगे। भाषा की शिक्षण विधियाँ, बा भाषा की देखिए शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं, तो अलग-अलग तरीके से मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। तो भाषा शिक्षण के उपागम कौन से हैं और भाषा भाषा दक्षता, हम चाहते हैं बच्चा अच्छे से बोले, ठीक है? तो उसमें कैसे विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे यहाँ पे सुनना, बोलना, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन आएगा आप लोगों का। फिर देखते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे हिंदी भी हो गया। अब आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लिए तो उनका यह यहाँ पर रहेगा। देखिए, वही चीज़ें हैं, सब इंग्लिश में दे रखी हैं। फिर आ जाता है आप लोगों का, यहाँ पर आता है भाषा, ये संस्कृत का है, ओके? तो यहाँ पर ये संस्कृत का आपका सिलेबस दे रखा है और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे संस्कृत का भी सिलेबस हो गया। अब ये रहा आपका जो सिलेबस है, वो फर्स्ट टू फिफ्थ का उर्दू का सिलेबस है, ओके? तो यहाँ पर देखिए जो उर्दू का सिलेबस है आपका, और यहाँ पर आपका आ गया है लेवल 1, खंड सेकंड। तो ये भी आप लोगों की भाषा नहीं है। खंड थर्ड, सिलेबस प्रथम लेवल। तो यहाँ पर आप लोगों का अपठित गद्यांश, ठीक वही है आपकी। अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो वही रहेगा। आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आपका ये सिलेबस रहेगा, ओके? सेकंड जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लेंगे लेंगे तो उनका सिलेबस ये होगा। तो आपकी सेकंड लैंग्वेज रहेगी। यहाँ पे आप लोगों की इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, तो अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहीं पे वही वही आ जाएगा। अनसीन प्रोज पैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे अनसीन पोएम का आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पोएम, और फिर आपका वही चीज़ आ जाएँगी जो चीज़ें उसमें आपके सेम हिंदी में बताई गई थी, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है? कौन-सी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, जैसे कैन है, कुड है, और ठीक है? तो और कॉमन इडियम्स फ्रेजेज़ आ जाएँगे, ठीक है? कौन से मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ के बारे में, और आ जाएगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स, जैसे कि इंग्लिश में कौन-कौन से साउंड हैं, तो और उनके क्या-क्या सिंबल्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है? और तो जो इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश की जो शिक्षक हैं, इंग्लिश टीचिंग, ठीक है? तो उसके जो सिद्धांत क्या हैं आपके, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टू लैंग्वेज टीचिंग, तो यही से सब चीज़ें आप लोगों की आएँगी। और यहाँ पर आप लोगों का फिर आ जाता है आप लोगों का, देख लेते हैं यहाँ पे संस्कृत का है। अब आप लोगों का मैथ्स का रह गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का गणित का आ गया है जो आपका फोर्थ है। तो
यहाँ पे आप लोगों का गणित पूछा जाए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ, ठीक है? 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ, स्थानीय मान यानी कि जैसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं, तुलना कंपेयर करते हैं, गणितीय मूल संक्रियाएँ और जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, भारतीय मुद्रा क्या है, इंडियन रुपीज़, वैदिक गणित क्या है, ठीक है? वैदिक मैथ के बारे में पूछेंगे और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की अवधारणा, उचित भिन्न, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग तरीके की भिन्न होती हैं, तो उनके बारे में और समान वाली भिन्न, उनकी तुलना, मिश्र यानी कि जो मिक्स होती हैं, भिन्न फ्रैक्शन होते हैं, अर्स असमान हर वाली, यहाँ पे भिन्नो, ठीक है? तो आपको चैप्टर भिन्न से रिलेटेड सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं और फिर आ जाएगा आपका एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है? एलसीएम है, एचसीएफ है। और यहाँ पे आ जाएगा एक-एक नियम जिसमें आपका जो होता है वर्क करते हैं, ठीक है? तो एक-एक नियम आ जाएगा, आपका प्रॉफ़िट लॉस आ जाएगा और आपका सरल ब्याज आ जाएगा, जैसे कि जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे समतल व वक्रतल, समतल व ठोस, ज्यामिति, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके। और यहाँ पे बिंदु, बिंदु क्या है, ठीक है? इस तरीके से बिंदु होता है, रेखा क्या है, तो रेखा होता है, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ठीक है? उनके प्रकार। और आपके क्या है, लंबाई है, धार है, भार, धरिता, समय, क्षेत्र, मापन, सभी चीज़ें वही आएँगी जो आपकी मैथ्स में होती हैं, ठीक है? गणित की प्रकृति क्या है और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर से आप लोगों के क्वेश्चन आएँगे जो आपके पेडागॉजी, तो गणित की क्या प्रकृति है, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है, ठीक है? आपको पाठ्यक्रम क्यों पढ़ाया जाता है? ये नहीं है कि सिर्फ़ आप लोग अपनी डेली लाइफ़ में भी उसका यूज़ करें, इसलिए आपको मैथ पढ़ाई जाती है। गणित की भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित कौन-सी होती है, आंकड़ों का प्रबंधन, तो ये सभी आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। अब आपका बचा है सिर्फ ईवीएस का सिलेबस। तो चलिए यहाँ पर हम ईवीएस के सिलेबस को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश में दे रखा है। तो ये सबसे लास्ट में आपका आ गया ईवीएस। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन, परिवार जैसे कि आपसी संबंध क्या है, रिलेशन जैसे कि माता पिता हैं, भाई बहन हैं और दादी दादा हैं, तो ये सब आपके आपसी संबंध होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकल संयुक्त परिवार जैसे कि एक तो होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और आपके कौन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं और आपके आप रहते हैं, और एक जो होते हैं जिसमें आपके दादी दादा चाचा चाची, तो वो सभी रहते हैं। समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, जैसे कि बाल विवाह हो जाता है, तो ये सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा ये भी बुराइयां हैं, बाल श्रम, चोरी जैसे कि बच्चों से हम लोग श्रम कराते हैं या फिर चोरी करते हैं, तो ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। दुर्व्यसन और नशाखोरी, धूम्रपान करना, और इनके व्यक्तिगत सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम क्या क्या हैं, इनसे हमारे समाज पर क्या परिणाम पड़ता है। जैसे कि कोई आपके पास पड़ोसी हैं शराब पी रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग का, वहाँ पे इन्वायरमेंट आपका भी क्या होगा, खराब होगा। वस्त्र एवं आवास, ठीक है, हम पढ़ेंगे वस्त्र, जो भी हमारे कपड़े हैं और जो जहाँ पर हम रहते हैं, आवास, अलग अलग तरीके के आवास होते हैं, जैसे कि विभिन्न ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र, जैसे कि आप लोग गर्मियों में अलग कपड़े पहनते हैं, जाड़ों में अलग पहनते हैं, बरसात में अलग पहनते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कह रहे हैं कि घर पर वस्त्रों का रख रखाव, तो हम कैसे वस्त्रों को अलग अलग तरीके से रखेंगे। और फिर आ जाता है हस्त करघा व तथा पावर लूम, जीव जंतुओं के आवास, ठीक है, अलग अलग देखिए आप लोग घरों में रहते हैं, जीव जंतु कहाँ रहते हैं, तो उनके आवास के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के मानव आवास, ठीक है, अलग अलग तरीके के, जैसे कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं, कहीं पर बर्फ गिरती है तो वहाँ पर अलग तरीके के घर बने हुए होते हैं, ठीक है, उनका आवास अलग होता है। और आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, तो जहाँ पे आप लोग के घर होंगे और आपके आसपास जो भी स्थान है, तो वहाँ की कैसी हम सफाई करेंगे। आवास निर्माण हेतु विभिन्न सामग्री, जैसे कि आप लोगों को एक घर बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये भी आपको पढ़ना है। व्यवसाय है यहाँ पे आप लोगों का, जैसे कि अपने परिवार परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, जैसे कि अपने परिवेश यानी कि जो भी आपके इन्वायरमेंट है, आसपास की चीज़ें, कपड़े सिलना है, बागवानी कैसे करना है, ठीक है। और कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। छोटे कैसे उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह होते हैं। तो राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं, और आपके जो आपका राजस्थान राज्य है, स्टेट है, वहाँ के आपके प्रमुख उद्योग क्या हैं और वहाँ की हस्तकलाएँ क्या हैं, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियाँ।
फिर आ जाता है आपका हमारी सभ्यता, जो भी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपके, जैसे कि नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, और राजस्थान जहाँ पर आप लोग रहते हैं, जो एग्ज़ाम जहाँ पर हो रहे होगा, तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेले एवं त्योहार कौन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन से त्योहार, और राजस्थान की वेशभूषा क्या है, वहाँ के लोग कैसे ड्रेस कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है, और वहाँ पर की कैसी ज्वेलरी है, आभूषण, और राजस्थान का खान पीन क्या है। देखिए हर जगह का खान पीन अलग अलग होता है, इसलिए राजस्थान का आप क्योंकि राजस्थान में रहे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर राजस्थान का खान पीन क्या है, राजस्थान की वास्तुकला क्या है आपकी, और राजस्थान के पैटर्न स्थल, और उसके बाद आ जाएगा राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ और गौरव। फिर आ जाता है राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग कौन सा है, ठीक है, महल कौन सा है, स्मारक कौन सा है, और जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के वहाँ पर मंदिर हैं, तो इस तरीके से वहाँ की चीज़ों को पूछा जा रहा है। फिर आ जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्या है, थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो आपका वहाँ पर जीके पूछा जाएगा, परिवहन और संचार से पूछे जाएंगे, अपने शरीर की देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बॉडी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि जैसे कि आप लोगों का कैसे साफ-सफाई आपको अपनी करनी है। फिर आ जाएगा सजीव जगत, ठीक है? सजीव कौन से होते हैं, निर्जीव कौन से होते हैं। तो जैसे कि सजीव जगत के बारे में पूछेंगे, जल भी आपका इम्पोर्टेंट है, जल को कैसे बचाना है, जल का कहाँ पे जो है किस तरीके से रखना है, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, ठीक है? आपके जो भी पृथ्वी है और अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन-कौन से हैं, जैसे कल्पना चावला हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएँगे। पर्वता पर्वतारोहण, तो जैसे पर्वतारोहण पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, तो इससे संबंधित आपके ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर हम लोग पेपर टू के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड, जो लोग भी पेपर टू सेकंड को देंगे 6 to 8 के लिए, तो ये सिलेबस आपका 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आपका सेम वही चीज़ें हैं जो आपका पहले था, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, आप लोगों को कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। और फिर देख लेते हैं, देखिए चेंज जो हुआ है वो मैंने बता दिया आप लोगों का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ना होंगी, और बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों का सेम वही है जो पेपर वन में था। फिर आ जाएगा आपका हिंदी, क्योंकि आपकी हिंदी लैंग्वेज वन है, तो सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। फिर देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों की लैंग्वेज दो हो गए पेपर। फिर आ जाएगा आप लोगों का इंग्लिश, ये नहीं है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे संस्कृत भी नहीं है, आप लोगों का आ जाएगा लैंग्वेज है चल रही है यहाँ पर। तो देखिए, तो जिन बच्चों की हिंदी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, तो वो यहाँ पर उनका ये रहेगा, ठीक है, तो उनका ये यहाँ पे क्या है आपका सिलेबस है, तो ये सिलेबस है। फिर आ जाता है आप लोगों का, और जिन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज, तो आपका सेकंड लैंग्वेज का वही, ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज सेकंड तो आपकी कौन सी रहेगी, लैंग्वेज सेकंड रहेगी। इंग्लिश क्या है आपकी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रहेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें अनसीन प्रोस पैसेज पूछा जाएगा, और आइडेंटिफाई यहाँ पे वही करना है। मैं और मॉडल ऑक्सिलरी सेम वही रहता है, जो आपका पेपर फर्स्ट का होता है वही पेपर सेकंड का सिलेबस रहता है। देखिए सीडीपी का आपका और इंग्लिश लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का सेम सिलेबस रहता है। बाकी आप चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो आपका मैथ्स का देखेंगे, मैथ साइंस और सोशल साइंस का देखेंगे। देखिए ये जो बच्चे गणित और विज्ञान वाले हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर गणित का सिलेबस दे रखा है, जैसे कि घातांक और घात, बीजीय वजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं, ब्याज है, अनुपात है, प्रतिशतता, तो ये सभी आप लोगों का जो है 6 to 8 वाले में पूछा जाएगा। ये देख लीजिए अच्छे से सिलेबस, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, ठीक है, तो यहाँ पर अब विज्ञान आपका 30 मार्क्स का गणित पूछा जाएगा, और 30 मार्क्स का आपका विज्ञान, जैसे कि निर्जीव एवं सजीव चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म चीज़ें, सजीव मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप
एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व और प्राकृतिक परिघटनाएं, पदार्थ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की आ जाएंगी। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी। फिर आ जाता है पेडागोजी भी, और यहाँ पर हम देखेंगे मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप लोगों का इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो भी आपका एसएसटी, जो बच्चे 6 टू 8 का एग्ज़ाम एसएसटी से देंगे तो उनके लिए आप लोगों के क्या-क्या टॉपिक दे रखे हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? देखिए मैं आप लोगों को जो भी लुसेंट करा रही हूँ तो वहाँ पर भी आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति आपकी आ जाएगी, और फिर जैन व बौद्ध धर्म व महाजनपद काल, ठीक है? महाजनपद काल के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर मौर्य तथा गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित पूछा जाएगा। मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। सरकार गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे देखें पेडागोजी। तो आपकी जो पेडागोजी है वो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति पूछी जाएगी। कक्ष कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों का। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। तो यही चीज़ें आप लोगों की सहायक समाज सामग्री पूछी जाएगी, टीचर लर्निंग एड्स, ओके। तो ये सभी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यही चीज़ें आप लोगों की इंग्लिश में भी दे रखी हैं सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने वीडियो आपकी कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और आप लोग कब तक आप लोग की डेट है, कब तक आप लोग का एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।